छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। खून का रिश्ता, भीष्म साहनी। खून का रिश्ता यानी ब्लड रिलेशन। लेखक भीष्म साहनी एक बहुत ही अच्छे जाने माने कथाकार हैं, जिन्होंने अपनी कहानियों में विशेष रूप से क्या है, कुंठाओं को, निराशा को, घुटन को, असंगतियों को, निम्न मध्य परिवार के उन सब सामाजिक दृष्टि को दर्शाने का प्रयास किया। आपका जन्म 8 अगस्त 1915 ईस्वी में रावलपिंडी में हुआ। आपके पिता का नाम हरवंश लाल था और मॉस्को के विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में सन 1957 से 1963 तक अनुवादक के रूप में काम किए और दिल्ली कॉलेज में अंग्रेजी के वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थे। आपकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 में हुई। आपकी प्रसिद्ध कहानियाँ माता, विमाता, विवर, सिर का सदका, प्रोफेसर, अपने अपने बच्चे, खून का रिश्ता, चीफ की दावत आदि शामिल हैं। तमस आपका बहुत चर्चित उपन्यास है। प्रस्तुत जो कहानी खून का रिश्ता है, भीष्म साहनी ने सगाई की रस्म, रिश्तेदारों की अहमियत, वीर जी का ₹1 में ही सगाई पर बल देना, मंगल सेन को अपनी हैसियत पर नाज होना, मंगल सेन को अंततः सगाई में ले जाना, उनका आतिथ्य सत्कार, एक चम्मच का खो जाना, वीर जी का क्रोध प्रकट करना, मंगल सेन के साथ दुर्व्यवहार, प्रभा के भाई द्वारा चम्मच का वापस लाकर देना आदि घटनाओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत है। वर्तमान परिवेश में यह कहानी अत्यंत प्रासंगिक है और कहानी तत्वों पर ये बहुत अच्छी तरह से खरी उतरती है। आज की इस चकाचौंध भरे माहौल में सरल विवाह की महत्ता और खून के रिश्ते एवं पारिवारिक रिश्तों को निभाने पर बल देने के उद्देश्य से ही इस कहानी का चयन किया है। तो कहानी कुछ इस तरह से है। खाट की पार्टी पर बैठा चाचा मंगल सेन हाथ में चिलम थामे सपने देख रहा था। उसने देखा कि वो समधियों के घर बैठा है, वीर जी की सगाई हो रही है, उसकी पगड़ी पर केसर के छींटे हैं और हाथ में दूध का गिलास है। वो घूंट घूंट करके पी रहा है। दूध पीते हुए कभी बादाम की गिरी मुंह में आती है, कभी पिस्ते की। बाबूजी पास खड़े समधियों से उसका परिचय कर आ रहे हैं और यह मेरा चचा जात छोटा भाई है मंगल सेन। समधी मंगल सेन के चारों ओर घूम रहे हैं। उनमें से एक झुक कर बड़े आग्रह से पूछता है, और दूध लाऊं चाचा जी? थोड़ा सा और? अच्छा ले आओ आधा गिलास, मंगल सेन कहता है और तर्जनी से गिलास के तले में से शक्कर निकाल कर क्या करता है, चाटने लगता है। तो ये क्या है, उसका स्वप्न था कि वो किस तरह से क्या है, खाट का मतलब होता है चारपाई, यानी चारपाई पर बैठ कर के, पार्टी माने उसके किनारे पर जो लकड़ी रहती है उस पर बैठकर वो चीलम, हाथ में चीलम क्या है, एक फूकने की माने धुआं निकालने की एक मशीन है। तो उससे वो क्या है, थामे माने हाथ में रखे वो क्या कर रहा है, सपने देख रहा है ना, कि समधियों के घर में बैठा है, वीर जी की सगाई हो रही है और वो दूध और बादाम पी रहा है, तमाम सपने देखता है। और तर्जनी का मतलब होता है अंगूठे के पास वाली उंगली को हम तर्जनी कहते हैं, है ना। और इस तरह से वो अपने काम कर रहा। मंगल सेन ने जीभ का चटकारा लिया और सिर हिलाया। तम्बाकू के कड़ाहट से भरे मुंह में भी मिठास आ गई, मगर स्वप्न भंग हो गया, यानी उसका सपना टूट गया। हल्की सी झुरझुरी मंगल सेन के सारे बदन में दौड़ गई। झुरझुरी का मतलब कपकपी, झुरझुरी यानी कि कपकपी फैल गई, कपकपी फैल गई उसके सारे शरीर में। और यह सपनों की बात नहीं थी,
आज सचमुच भतीजे की सगाई का दिन था। बस थोड़ी देर बाद ही सगे संबंधी घर आने लगेंगे। बाजा बजेगा, फिर आगे आगे बाबूजी, पीछे पीछे मंगल सिंह और घर के अन्य संबंधी सभी सड़क पर चलते हुए समधियों के घर जाएंगे। मंगल सिंह के लिए खाट पर बैठना असंभव हो गया। बदन में खून तो छटाक भर था, मगर ऐसा उछलने लगा था कि बैठने नहीं देता था। एन उसी वक्त कोठरी में संतू आ पहुंचा और खाट पर बैठकर मंगल सेन के हाथ में से चीलम लेते हुए बोला, तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे चाचा। चाचा मंगल सेन के बदन में सिर से पांव तक लर्जीस हुई। लर्जीस यानी वो कांपने लगा। लर्जीस का मतलब होता है कांपना लगा। पर यह सोचकर कि संतू खिलवाड़ कर रहा, बोला, बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते। कई बार कहा मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? किसी को भी नहीं ले जाएंगे। वीर जी कहते हैं सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। वीर जी आए हैं। चाचा मंगल सिंह के बदन में फिर लजरीस यानी कांप गया उनका पूरा बदन और दिल धक धक करने लगा। संतू घर का पुराना नौकर था। क्या मालूम ठीक ही कहता हो। ऊपर चलो, सब लोग खाना खा रहे हैं। संतू ने चीलम के 2 कस लगाए, फिर चीलम को ताक पर रखा और बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर एक बार घूमकर हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे चाचा, लगा लो शर्त, 2-2 रुपये की शर्त लगा लो, है ना? हाँ, शर्त लगा लो। अब बस बक नहीं कर, जो जा अपना काम देख। ऊपर रसोई घर में सचमुच बहस चल रही है। संतू ने गलत नहीं कहा था। रसोई घर में एक तरफ दीवार के साथ पीठ लगाए बाबूजी बैठे खाना खा रहे थे। चौके के इन बीच में बिरजी और मनोरमा भाई बहन एक साथ एक ही थाली में खाना खा रहे थे। माँ जी चूल्हे के सामने बैठी पराठे सेक रही थी। माँ बेटे को समझा रही थी, यही मौके खुशी के होते हैं बेटा, कोई पैसा का भूखा नहीं होता। अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो समधी भी इसे अपना अपमान समझेंगे। यानी जब वीर जी की सगाई हो रही है तो वीर जी की यही शर्त है कि बहुत ज़्यादा लोगों को शामिल करने की आवश्यकता नहीं। मैंने कह दिया माँ, मेरी सगाई 1.25 रुपये में होगी और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे तो जो मंजूर नहीं हो तो अभी से। यानी कि उसने उनके सामने एक शर्त रख दी। बस आगे कुछ मत कहना। माँ ने झट से टोकते हुए कहा। फिर क्षुब्ध होकर बोली, यानी थोड़ी सी नाराज़गी हो गई। क्षुब्ध यानी नाराज़गी, जो तुम्हारे मन में आए करो। आजकल कौन किसकी सुनता है। छोटा सा परिवार है और इसमें भी कभी कोई काम ढंग से नहीं हुआ। मुझे तो पहले ही मालूम था तुम अपनी करोगे। अपनी क्यों करेगा, मैं कान खींचकर इसे मनवा लूँगा। बाबूजी ने बेटी की ओर देखते हुए बड़े दुलार से कहा। पर वीर जी खींच उठे। खींच जाना यानी गुस्सा हो जाना थोड़ा सा। और क्या आप खुद नहीं कहा करते थे कि ब्याह शादियों पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए? अब अपनी बेटी की सगाई का वक्त आया तो सिद्धांत ताक पर रख दिया। सिद्धांत यानी नियम। क्या है? ताक पर रख देना, यानी उसको छोड़ देना। बस आप अकेले जाएंगे और 1.25 रुपया लेकर सगाई डलवा लाइए। वाह जी, मैं क्यों न जाऊं? आजकल बहनें भी जाती हैं। मनोरमा से झटक कर बोली। वीर जी तुम इस मामले में चुप रहो। सुनो बेटा, न तुम्हारी बात न मेरी। बाबूजी बोले केवल 5 या 7 संबंधी लेकर जाएंगे, कहोगे तो बाजा भी नहीं होगा। वहाँ उनसे कुछ मांगेंगे भी नहीं, जो समधी ठीक समझे दे दें, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर बीजी तुनक कर कुछ कहने जा ही रहे थे जब सीढ़ियों पर मंगल सिंह के कदमों की आवाज़ आई। हाँ, तुनकना यानी रूठना, तुनक जाना यानी कि रूठ कर। क्या है? कुछ कहने जा रहे थे, तब तक आवाज़ आई मंगल सिंह आ रहे हैं। अच्छा, अभी मंगल सिंह से कोई बात नहीं करना, खाना खा लो, फिर बातें होती रहेंगी। माँ जी ने कहा। 50 वर्ष की उम्र के मंगल सिंह के बदन के सभी चूल ढीले पड़ गए थे, यानी वो परेशान हो गया था।
जब चलता तो उचक उचक कर क्या है हिचकौले खाता हुआ, और जब सीढ़ियाँ चढ़ता तो पाँव घसीट कर बार बार छड़ी ठकोरता हुआ। जब भी वह सड़क पर जा रहा होता, मोड़ पर का साइकिल वाला दुकानदार हमेशा मंगल सेन से मजाक करके कहता, आओ मंगल सेन जी पेचकस दें। और जवाब में मंगल सेन हमेशा उसे छड़ी दिखाकर कहता, अपने से बड़ों से के साथ मजाक नहीं किया करते, तू अपनी हैसियत तो देख। यानी मंगल सेन क्या है 50 की उम्र का हो गया था, लेकिन वो बहुत ही क्या है बदन सभी चूर ढीले पड़ गए थे, यानी एकदम से उसमें उतनी फुर्ती नहीं थी, हर समय लड़खड़ा कर चलता था और उसके शारीरिक गठन क्या है एक बुजुर्गों जैसी हो गई थी, ऐसा कह सकते हैं। मंगल सेन को अपनी हैसियत का बड़ा नाज था। किसी ज़माने में फौज में रह चुका था, इस कारण अब भी सिर पर खाकी पगड़ी पहनता था। खाकी रंग सरकारी रंग है। पटवारी से लेकर बड़े बड़े इंस्पेक्टर तक सभी खाकी पगड़ी पहनते हैं। इस पर ऊंचा खानदान और शहर के धनी मानी भाई के घर में रहना ऐंठता नहीं तो क्या करता है ना। इस तरह से क्या है वो अपनी शान शौकत में रहता था, यानी खाकी रंग का जो पुलिस वाली पगड़ी होती है वैसा पगड़ी वो पहनता था। दहलीज पर पहुंचकर मंगल सेन ने अंदर झांका। खिचड़ी मूछे सस्ता तंबाकू पीते रहने के कारण पीली हो रही थी। घनी भौं के नीचे दाईं आंख कुछ ज़्यादा खुली हुई और बाईं आंख कुछ ज़्यादा सिकुड़ी हुई थी। सामने के 3 दांत गायब थे। भौजाई जी आप रोटियां सेक रही हैं नौकरों के होते हुए। आओ मंगल सेन जी आओ, जरा देखो तो यहाँ कौन बैठा है। नमस्ते चाचा जी, वीर जी ने बैठे बैठे कहा। उठकर चाचा जी को पा लागन करो बेटा। पा लागन यानी पैर छूना। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, बाबूजी के बेटे को झिड़क कर कहा। वीर जी उठ खड़े हुए और झुककर चाचा जी को पा लागन किया। चाचा जी झेप गए, यानी चाचा जी को प्रणाम किया। कोने में बैठा संतू जो नल के पास बर्तन मलने लगा था, कंधे के पीछे मुंह छिपाए हंसने लगा। जीते रहो, बड़ी उम्र हो, मंगल सेन ने कहा और वीर जी के सिर पर इस गंभीरता के साथ हाथ फेरा कि वीर जी के बाल बिखर गए। मनोरमा खिलखिलाकर हंसने लगी। सगाई वाले दिन वीर जी खुद आ गए हैं, वाह वाह। बैठ जा मंगल सेन, बहुत बातें नहीं करते। बाबूजी बोले। आप मेरी जगह पर बैठ जाइए चाचा जी, मैं दूसरी चटाई ले लूँगा। वीर जी ने कहा। 2 मिनट खड़ा रहेगा तो मंगल सेन की टांगें नहीं टूट जाएंगी। बाबूजी बोले। यह खुद भी चटाई पकड़ सकता है। हाँ जाओ मंगल सेन, जरा टांगे हिलाओ और अपने लिए चटाई उठा ला। माँ जी ने दांत तले होंठ दबाया, घूर घूर कर बाबूजी की ओर देखने लगी। नौकरों के सामने तो मंगल सेन के साथ इस तरह रुखाई से नहीं बोलना चाहिए, आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ लिहाज करना चाहिए, है ना। रुखाई के साथ बोलना यानी इस तरह से उसको नहीं दुत्कारना चाहिए। रुखाई करना माने अच्छा व्यवहार जो नहीं करता, यानी बहुत कड़क होकर बोलता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मंगल सेन छज्जे पर से चटाई उठाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर नौकर की पीठ के पीछे से गुजरने लगा तो संतू ने हंसकर कहा, वहाँ नहीं है चाचा जी, दे देता हूँ, ठहरो, एक ही बर्तन रह गया है, मल कर उठता हूँ। संतू निश्चिंत बैठा, कंधों के बीच सिर झुकाए बर्तन मलता रहा। मनोरमा घुटनों के ऊपर अपनी ठुड्डी रखे दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियां मलती हुई कोई वार्ता सुनाने लगी। दुकानदारों की टांगें कितनी छोटी होती हैं भैया, क्या तुमने कभी देखा है। अपने भाई की ओर कनखियों से देखकर हंसती हुई बोली। कनखियों मीन्स आँख के किनारों से देखते हुए। जितनी देर वे गद्दी पर बैठे रहे ठीक लगते हैं, पर जब उठे तो सहसा छोटे हो जाते। इतनी छोटी छोटी टांगें। आज मैं एक दुकान पर सूटकेस लेने गई। उठो संतू, चटाई ला दो, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। चाचा मंगल सिंह संतू से आग्रह करने लगा। वहाँ खड़े क्या कर रहे हो मंगल सिंह, चलो इधर आओ। उठ संतू, चटाई लिया। सुनता नहीं तू, इसे कोई बात कहो तो कान में दबा देता है, यानी जल्दी सुनता नहीं है। माँ बोली।
संतू की पीठ पर चाबुक पड़ी। उसी वक्त उठा और जाकर चटाई ले आया। माँ जी ने चूल्हे के पास दीवार के साथ खड़ी रखी 2 थालियों में से एक थाली उठाकर मंगलसेन के सामने रख दी। मैले रुमाल से हाथ पोंछते हुए मंगलसेन चटाई पर बैठ गया। थाली में आज 3 भाजियाँ रखी थीं। चपातियाँ खूब गरम गरम थी। सहसा बाबूजी ने मंगलसेन से पूछा, आज रामदास के पास गए थे, किराया दिया उसने या नहीं? मंगलसेन खुशी में था। उसी तरह चहक कर बोला, बाबूजी वह अफीम ची कभी घर पर मिलता है, कभी नहीं। आज घर पर था ही नहीं। एक थप्पड़ मैं तेरे मुंह पर लगाऊंगा। तुमने क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? रसोई घर में सहसा सन्नाटा छा गया। सन्नाटा यानी एकदम शांत माहौल हो गया। माँ ने होंठ भींच लिए। मंगलसेन की पुलकन सिहरन में बदल गई। उसका दायां गाल हिलने सा लगा, जैसे चपट पड़ने पर सचमुच हिलने लगता है। यानी चपट यानी थप्पड़। 6 महीने का किराया उस पर चढ़ गया है। तू करता क्या रहता है? नुक्कड़ में बैठे संतू ने के भी हाथ बर्तनों को मलते मलते रुक गए। भाई बहन फर्श की ओर देखने लगे। हाय बेचारा, मनोरमा ने मन ही मन कहा और अपने पैरों की उंगलियों की ओर देखने लगे। वीर जी का खून खौल उठा। यानी अत्यधिक गुस्सा होना। खून खौलना यानी बहुत अत्यधिक वो क्या हुए? गुस्सा हो गए। चाचा जी गरीब हैं, इसलिए इन्हें इतना दुत्कारा जा रहा है। हाँ, दुत्कारना यानी फटकारना। दुत्कारना का अर्थ होता है फटकारना। और पराठा लाऊं? मंगलसेन जी, माँ ने कहा। मंगलसेन का कौर अभी गले में ही अटका हुआ था, यानी नीचे उतर ही नहीं रहा था। इतना अपमान सहकर दोनों हाथों से थाली को ढांकते हुए हड़बड़ा कर बोला, नहीं भौजाई जी, बस जी। जब मेरे यहाँ रहते या यह हाल है, तो जब मैं कभी बाहर जाऊँगा तो क्या हाल होगा? मैं चाहता हूँ तू कुछ सीख जाए और किराए का सारा काम संभाले, मगर 6 महीने तुझे यहाँ आए हो गए, तूने कुछ नहीं सीखा। इस वाक्य को सुनकर मंगलसेन के सर्द लहू में थोड़ी सी क्या है, हरारत क्या है, आई। यानी उसके जी ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके शरीर में जो लहू है यानी खून है, वो थोड़ी सी गर्मी आ गई है। मैं आज ही किराया ले आऊँगा बाबूजी। न देगा तो जाएगा कहाँ? मेरा भी नाम मंगलसेन है। मुझे कभी बाहर जाना पड़ा तो तुम्ही को काम संभालना। नौकर कभी किसी को कमा कर नहीं खिलाते। ज़मीन जायदाद का काम करना हो तो सुस्ती से काम नहीं चलता। कुछ हिम्मत से काम लिया करो और थोड़ा सा उसे क्या है उत्साहना, यानी उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया कि तुम ही सब चीज़ संभाल सकते हो। मंगलसेन के बदन में झुरझुरी हुई, यानी कपकपी हुई। दिल में ऐसा हुल्लास उठा, यानी ऐसा लगा कि चाहा पगड़ी उतार कर बाबूजी के कदमों पर रखते हुक्म कर बोला, चिंता न करो जी, मेरे होते यहाँ चिड़ी फड़क जाए तो कहना। चिड़ी यानी चिड़िया, यानी फड़के तो कहना। डर किस बात का? मैंने लाम देखी है बाबूजी। बसरे की लड़ाई में कप्तान रस्किन था हमारा। कहने लगा, देखो मंगलसेन, हमारी शराब की बोतल लारी में रह गई है, वह हमें चाहिए। उधर मशीन गन चल रही थी। मैंने कहा, अभी लो साहब, और अकेले में वहाँ से बोतल निकाल लाए। ऐसी क्या बात है? मंगलसेन फिर चहकने लगा। मनोरमा मुस्कुराई और कनखियों से अपने भाई की ओर देखकर धीमे से चाचा जी की दुम फिर हिलने लगी। मंगलसेन खाना खा चुका था। उठते हुए हंसकर बोला, तो 4 बजे चलेंगे ना सगाई डलवाने? तू जा अपना काम देख, जो ज़रूरत हुई तो तुम्हें बुला लेंगे, बाबूजी बोले। चाचा मंगलसेन का दिल धक से रह गया, यानी वो थोड़ा सा घबरा गया। संतू शायद ठीक ही कहता था, मुझे नहीं ले चलेंगे। उसे रुलाई सी आ रही थी, यानी ऐसा लग रहा था जैसे वो अब रो पड़ेगा, मगर फिर चुपचाप उठ खड़ा हुआ। बाहर जाकर जूते पहने, छड़ी उठाई और झूलता हुआ सीढ़ियों की ओर जाने लगा। वीर जी का चेहरा क्रोध और लज्जा से तमतमा उठा। वीर जी क्या, इसकी सताई हो रही थी, वो बहुत क्रोधित हो रहे थे। मनोरमा को डर लगा कि बात और बिगड़ेगी, वीर जी कहीं बाबूजी से न उलझ बैठे। माँ जी को भी बुरा लगा और धीमे से कहने लगी, देखो जी, नौकरों के सामने मंगलसेन की इज्जत आबरू का भी कुछ तो ख्याल रखा करो। आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ तो मुँह
मुलाहिजा रखना चाहिए, यानी ठीक ठाक बोलना चाहिए, है ना, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, है ना, दिन भर आपका काम करता है ना। मैंने उससे क्या कहा? बाबूजी ने हैरान होकर पूछा। यूँ रुखाई के साथ नहीं बोलते, यानी इस तरह से रूखापन नहीं दिखाते। वह क्या सोचता होगा? इस तरह बेआबुराई किसी की नहीं करनी चाहिए। बेउबराई माने बेइज्जत, है ना, नहीं करनी चाहिए। क्या बक रही हो? मैंने उसे क्या कहा है? बाबूजी बोले। फिर सहसा वीर जी की ओर घूर कर कहने लगे, अब तो बोल भाई, क्या कहता है? कोई भी काम ढंग से करने देगा या नहीं? मैंने कह दिया पिताजी, आप अकेले जाइए और 1.25 रुपये लेकर सगाई डलवा लाइए। रसोई घर में चुप्पी छा गई। इस समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। वीर जी टस से मस नहीं हो रहे थे। सहसा बाबूजी ने सिर पर की पगड़ी उतारी, सिर आगे को झुका कर बोले, कुछ तो इन सफ़ेद बालों का ख्याल कर। क्यों हमें रुसवा करता है? यानी रूठना, रुसवा करना यानी कि रूठ जाना, है ना। रुसवा यानी रूठ जाना क्यों करता है? वीर जी गुस्से में थे। चाचा मंगल सेन गरीब है, इसलिए उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है। यह बात उसे खल रही थी, मगर जब बाबूजी ने पगड़ी उतार कर अपने सफ़ेद बालों की दुआई दी तो सहम गया। फिर भी साहस करके बोले, यदि आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा जी को साथ ले जाइए, बस 2 जने चले जाएंगे। यानी उसने अपने घर के चाचा की इज्जत की। यहाँ कौन से चाचा को? माँ जी ने पूछा। चाचा मंगल सेन को। कोने में बैठे संतू ने भी हैरान होकर सिर उठाया। माँ झट से बोली, हाय हाय बेटा, शुभ शुभ बोलो। अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मरदूद को यानी साथ ले जाएं, सारा शहर थू थू करेगा। यानी इस मरदूद क्या है? इस अपने रईस भाइयों यानी ये जो गरीब है यानी कमज़ोर है, उसे ले जाओगे, है ना। माँ जी, अभी तो आप कह रही थी खून का रिश्ता है। किधर गया खून का रिश्ता? चाचा जी गरीब हैं इसलिए। मैं कब कहती हूँ यह न जाए, यह भी जाएं, लेकिन और संबंधी भी तो जाएं। अपने धनी मानी संबंधियों को छोड़ दे और इस बहुरूपियों को साथ ले जाएं। क्या यह अच्छा लगेगा? तो फिर बाबूजी अकेले जाएं। वीर जी परेशान उठे। मैंने जो कहना था कह दिया, अब जो तुम्हारे मन में आए करो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। और उठकर रसोई घर से बाहर चले गए। बेटे के यूं रूठ जाने से रसोई घर में चुप्पी छा गई। माँ और बाप दोनों का मन खिन्न उठा। ऐसा शुभ दिन हो, बेटा घर आए और यूं तकरार करे, यानी झिकझिक करना। तकरार करना यानी झिकझिक करना, है ना। माँ का दिल टूक टूक होने लगा, यानी परेशान होने लगा। उधर बाबूजी का क्रोध भी बढ़ रहा था। उनका जी चाहता कह दें, जा फिर, मैं भी नहीं जाऊंगा, भेज दे जिसको भेजना चाहता है। मगर यह वक्त झगड़े को लंबा करने का न था। सबसे पहले माँ ने हार मानी। क्या बुरा कहता है, आजकल के लड़के माँ बाप के हज़ारों रुपए लुटा देते हैं। इसके विचार तो कितने ऊंचे हैं। यह तो 1.25 रुपये में सगाई करना चाहता है। तुम मंगल सिंह को ही अपने साथ ले जा, अकेले जाने से तो अच्छा है। बाबूजी बड़बड़ाए, बहुत बोले, मगर आखिर चुप हो गए। बच्चों के आगे किस माँ बाप की चलती है, और चुपचाप उठकर अपने कमरे में जाने लगे। जा संतु, मंगल सिंह को कह तैयार हो जाए। माँ जी ने कहा। मनोरमा चहक उठी और भागी हुई वीर जी को बताने चली गई कि बाबूजी मान गए हैं। मंगल सिंह को जब मालूम हुआ कि अकेला वही बाबूजी के साथ जाएगा तो कितनी ही देर तक वो कोठरी में उचकता रहा, यानी खुश होता रहा। उचकना यानी खुश होना, और चक्कर लगाता रहा। बदन का छटाक भर खून भी उछलने लगा। जी चाहा कि संतु से उसी वक्त शर्त के 2 रुपये रखवा ले। क्यों न हो, आखिर मुझसे बड़ा संबंधी है भी कौन? मुझे नहीं ले जाएंगे तो किसे ले जाएंगे? मैं और बाबूजी की हर घर के कर्ता धर्ता और कौन है? जितना ही अधिक वह इस बात पर सोचता, उतना ही अधिक उसे अपने बड़प्पन पर विश्वास होने लगा। आखिर उसने कोने में रखी टंकी को खोला और कपड़ा बदलने लगा। घंटा भर बाद जब मंगल सिंह तैयार होकर आंगन में आया तो माँ जी का दिल बैठ गया। यह सूरत लेकर समधियों के घर जाएगा। मंगल सिंह के सिर पर खाकी पगड़ी, नीचे मैली कमीज के ऊपर खाकी फौजी कोट,
जिसके धागे निकल रहे थे और नीचे धारीदार पजामा और मोटे मोटे काले बूट। माँ को रुलाई आ गई, पर यह अवसर रोने का नहीं था। अपनी रुलाई को दबाते हुए आगे बढ़ गए आई, यानी कि समधियों के घर जाने लायक क्या है, उसने अपना हुलिया नहीं बनाया था। मनोरमा जा भाई की अलमारी में से एक दूल्हा पजामा निकाला, फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, सुनते हो जी, अपनी एक पगड़ी इधर भेज देना। मंगल सिंह के पास ढंग से पगड़ी नहीं। मंगल सिंह का कायाकल्प होने लगा, यानी उसका पूरा हुलिया बदलने लगा। मनोरमा पजामा ले आई। संतू बूट पॉलिश करने लगा। आंगन के एन बीचों बीच एक कुर्सी पर मंगल सिंह को बिठा दिया गया और परिवार के लोग उसके आसपास भाग दौड़ करने लगे। कहीं से मनोरमा की दो सहेलियां भी आ पहुंची थी। मंगल सिंह पहले से भी छोटा लग रहा था। नंगा सिर, दोनों हाथ घुटनों के बीच जोड़े वो आगे की ओर झुककर बैठा था। बार बार उसे रोमांच हो रहा था, यानी ये क्या हो रहा है उसके साथ। मंगल सिंह का स्वप्न क्या है, सचमुच साकार उठा। समधियों के घर में उसकी वह आवभगत, यानी उसका स्वागत हुई कि देखते बनता था। मंगल सिंह आराम कुर्सी पर बैठा था और पीछे एक आदमी खड़ा पंखा जल रहा था। समधी आगे पीछे हाथ बांधे घूम रहे थे। एक आदमी ने सचमुच झुककर बड़े आग्रह से कहा, और दूध लाऊं चाचा जी, थोड़ा सा और जवाब में मंगल सिंह ने कहा, हाँ, आधा गिलास ले आओ। समधियों के घर की ऐसी सज धज कि मंगल सिंह दंग रह गया और उसका शरीर हवा में तैरने लगा। आवाज़ ऊंची करके बोला, लड़की कुछ पढ़ी लिखी भी है या नहीं? हमारा बेटा तो एमए पास है। जी, आपकी दया से लड़की ने इसी साल बीए पास कर लिया। घर का काम धंधा भी जानती है या सारा वक्त किताबें ही पढ़ती रहती है? जी, थोड़ा बहुत जानती है। थोड़ा बहुत क्यों? आखिर सगाई डलवाने का वक्त आया। समधी बादामों से भरे कितने ही थाल लाकर बाबूजी और मंगल सिंह के सामने रखने लगे। बाबूजी के हाथ बांध दिए। मैं तो केवल 1 रुपया और 4 आने लूँगा। मेरा इन चीज़ों में विश्वास नहीं है। हमें अब पुरानी रस्मों ने रिवाजों को क्या है, बदलना होगा चाहिए। और आप सलामत रहे। आपका 1.25 रुपया भी मेरे लिए 1.25 लाख के बराबर है। आपको किस चीज़ की कमी है लाला जी, पर हमारा दिल रखने के लिए कुछ स्वीकार कर लीजिए। बाबूजी मुस्कुराए, नहीं महाराज, आप मुझे मजबूर न करें। यह वसूल की बात है। मैं तो 1.25 रुपया ही लेकर जाऊंगा। आपका सितारा बुलंद रहे। आपकी बेटी हमारे घर आएगी तो साक्षात लक्ष्मी विराजेगी। यानी आज वो सिर्फ 1.25 रुपया सगुन के रूप में ही लेकर जाएंगे। यहाँ दहेज का विरोध हुआ है। मंगल सिंह के लिए चुप रहना असंभव हो रहा था। हुमक कर बोला, एक बार कह जो दिया कि हम 1.25 रुपया ही लेंगे। आप बार बार तंग क्यों करते हैं? बेटी के पिता हंस दिए और पास खड़े अपने किसी संबंधी के कान में बोले, लड़के के चाचा हैं, दूर के, घर में टिके हुए हैं। लाला जी ने आसरा दे रखा है। आखिर समधी अंदर से एक थाल ले आए जिस पर लाल रंग का रेशमी रुमाल बिछा था और बाबूजी के सामने रख दिए। बाबूजी ने रुमाल उठाया तो नीचे चांदी के थाल में चांदी की 3 चमचम करती कटोरियाँ रखी थी। एक में केसर, दूसरी में रांगला धागा, तीसरी में एक चमकता चांदी का सिक्का और चमकती चवन्नी। इसके अलावा 3 कटोरियों में 3 छोटे छोटे चांदी के चम्मच रखे थे। आपने आखिर अपनी ही बात की। बाबूजी ने हंसकर कहा, मैं तो केवल 1.25 रुपये लेने आया था, मगर थाल स्वीकार कर लिया और मन ही मन कटोरियों, थाल और चम्मचों का मूल्य आंकने लगे। मनोरमा और उसकी सहेलियां छज्जे पर खड़ी थीं। छज्जा कहते हैं कि छत के ऊपर का हिस्सा जो होता है, जो आगे की तरफ निकल आता है, उसे छज्जा कहते हैं। जब दोनों भाई सड़क पर आते दिखाई दिए, मंगल सिंह के कंधे पर थाल था, लाल रंग के रुमाल में ढका हुआ, और आगे आगे बाबूजी चले आ रहे थे। वीर जी अब भी अपने कमरे में थे और पलंग पर लेटे किसी नॉवेल के पन्नों में अपने मन को लगाने का विफल प्रयास कर रहे थे। विफल माने बेमतलब का प्रयास। अपना माथा थका हुआ था, उनका माथा थका हुआ था, मगर हृदय धूमिल भावनाओं से उद्वेलित होने लगा था। क्या प्रभा मेरे लिए भी कोई संदेश भेजेगी? 1.25 रुपये में सगाई डलवाने के बारे में वह क्या सोचती होगी?
मन ही मन तो जरूर मेरे आदर्शों को सराहती होगी, ऐसा वीर जी सोच रहे हैं। मैंने एक गरीब आदमी को अपनी सगाई टलवाने के लिए भेजा है, इससे अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे आदर्शों का क्या हो सकता है। लाख लाख बधाइयाँ भौजाई जी। घर में कदम रखते ही मंगल सेन ने आवाज़ लगाई। मनोरमा और उसकी सहेलियाँ भागती हुई जंगले पर आ गए। जंगला यानी खिड़की। बाबूजी गंभीर मुद्रा बनाए आंगन में आए और छड़ी कोने में रखकर अपने कमरे में चले गए। मनोरमा भागती हुई नीचे गई और झपट कर थाल चाचा मंगल सेन के हाथ से छीन लिया। कैसी पगली है, 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकती। वाह जी वाह, मनोरमा ने हंसकर कहा। बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो बाबूजी ही बन बैठे। लाइए, मुझे दीजिए, आपका काम पूरा हो गया। माँ जी की दोनों बहनें जो इस बीच आ गई थीं, माँ जी ने गले मिल मिलकर बधाई देने लगी। आवाज़ सुनकर वीर जी भी जंगले पर आ खड़े हुए और नीचे आंगन का दृश्य देखने लगे। थाल पर रखे लाल रुमाल को देखते हुए उनका रोम रोम पुलकित हो रहा था, यानी सहसा रोमांचित हो रहे थे। सहसा ही वह ससुराल की चीज़ों से गहरा लगाव महसूस करने लगा। इस रुमाल को जरूर प्रभा ने अपने हाथ से छुआ होगा। उनका जी चाहा कि रुमाल को हाथ में ले कर चूम ले, और इस भेंट को देखकर उनका मन प्रभा से मिलने के लिए बेताब हो गया, यानी बेचैन हो गया होने लगा था। माँ जी ने थाल पर से रुमाल उठाया। चमकती कटोरियाँ, चमकता थाल, बीच में रखे चम्मच। वीर जी को महसूस हुआ जैसे प्रभा ने अपने गोरे गोरे हाथों से इन चीज़ों को करीने से सजा कर रखा है, यानी बहुत तरीके से रखा है। पानी पिलाओ संतू। चाचा मंगल सिंह ने आंगन में कुर्सी पर बैठते हुए टांग के ऊपर टांग रखकर, टांग यानी पैर के ऊपर पैर रखकर संतू को आवाज़ लगाई। इतने में माँ जी को याद आई। 3 कटोरियाँ और 2 चम्मच, यह क्या हिसाब हुआ? क्या 3 चम्मच नहीं दिए समधियों ने? फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुँह करके बोली, अजी सुनते हो, तुम भी कैसे हो? आज के दिन भी कोई अंदर जा बैठता है? क्या है? बाबूजी ने अंदर से पूछा। कुछ बताओ तो सही, समधियों ने क्या कुछ दिया? बस थाली में जो कुछ है वही दिया। तेरे बेटे ने मना जो कर दिया था। क्या 3 कटोरियाँ थी और 2 चम्मच थे? नहीं तो चम्मच भी 3 थे। चम्मच तो यहाँ सिर्फ 2 रखे हैं। नहीं, ध्यान से देखो, जरूर 3 होंगे। मंगल सेन से पूछो, वही थाल उठाकर लाया था। मंगल सेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? मंगल सेन संतू को सगाई का ब्यौरा दे रहा था। समधी हमारे ब्यौरा देना यानी सारी बातें बता रहा था। समधी हमारे सामने हाथ बांधे यूं खड़े थे जैसे नौकर हों। लड़की बड़ी सुशील है, बड़ी सलीके वाली, BA पास है, सीना पिरोना भी जानती है, यानी सिलाई बुनाई भी जानती है। मंगल सेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? कौन सा चम्मच? वही थाल में होगा। मंगल सेन ने लापरवाही से जवाब दिया। थाल में तो नहीं है। तो उन्होंने 2 ही चम्मच दिए होंगे, बाबूजी ने थाल दिया था। हमें बेवकूफ़ बना रहे हो मंगल सेन जी, तुम्हारे भाई कह रहे हैं 3 चम्मच थे। इतने में बाबूजी की गरज सुनाई दी। इसीलिए मेरे साथ गए थे कि चम्मच गंवा आओगे। गंवा देना यानी कहीं पे खो देना। कुछ नहीं तो 5-5 रुपए का 1-1 चम्मच होगा। मंगल सिंह ने उसी लापरवाही से कुर्सी पर से उठकर कहा, मैं अभी जाकर पूछ आता हूँ, इसमें क्या है? हो सकता है उन्होंने 2 ही चम्मच रखे हों। वहाँ कहाँ जाओगे? बताओ चम्मच कहाँ है? सारा वक्त तो थाल पर रुमाल रखा था बाबूजी। थाल तो आपने लिया था। आपने मेरे साथ चालाकी करता है बच्चा। बता तीसरा चम्मच कहाँ है? माँ जी चम्मच खो जाने पर विचलित होती थी। बहनों की ओर घूमकर बोली, गिनी चुनी तो समधियों की चीज़ें दी हैं, उनमें से भी अगर कुछ खो जाए तो बुरा तो आखिर लगता ही है। ऐसा ढीठ आदमी है, सुन रहा है और कुछ बोलता नहीं, बाबूजी ने गरज कर कहा। चम्मच खो जाने पर अचानक वीर जी को बेहद गुस्सा आ गया। प्रभा ने चम्मच भेजा और उन तक पहुंचा ही नहीं। प्रभा के प्रेम की पहली निशानी ही खो गई। वीर जी सहसा आवेश में आ गए। माने गुस्से में आ गए। वीर जी ने आओ देखा न ताओ, यानी कुछ भी सोचे समझे बिना मंगल सेन के पास आकर उसे दोनों कंधों से जकड़ कर झिझोड़ दिया, यानी उसे कंधों को हिला दिया।
आपको इसलिए भेजा था कि आप चीज़ें गंवाएं। सभी चुप हो गए। सख्ता सा छा गया, एकदम मैंने शांत माहौल हो गया। वीर जी खिन्न से महसूस करने लगे कि मुझसे ये क्या भूल हो गई और झेप कर वापस जाने लगा। तुम बीच में मत पड़ो बेटा, अगर चम्मच खो गया है तो तुम्हारी बला से। सबका धर्म अपने अपने साथ है, एक चम्मच से कोई अमीर नहीं बन जाएगा। जेब तो देखो इसकी, बाबूजी ने गरज कर कहा। मौसिया झेप गई और पीछे हट गई, पर मनोरमा से न रहा गया। झट आके बढ़कर वह जेब देखने लगी। रसोई घर की दहलीज पर संतू हाथ में पानी का गिलास उठाए रुक गया और मंगल सिंह की ओर देखने लगा। चाचा मंगल सिंह खड़ा, कभी एक का मुंह देख रहा था, कभी दूसरे का। वह कुछ कहना चाहता था मगर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था कि किस तरह से लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं। एक जेब में से मैला सा रुमाल निकाला, फिर बीड़ियों की गड्डी, माचिस, छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा, और इस जेब में तो नहीं है, मनोरमा बोली और दूसरी जेब देखने लगी। मनोरमा एक एक चीज निकालती और अपनी सहेलियों को दिखा दिखा कर हंसती। दाई जेब में कुछ खनका, मनोरमा चिल्ला उठा, कुछ खनका है, इसी जेब में है, चोर पकड़ा गया। तुमने सुना मालती? जेब में टूटा हुआ चाकू रखा था जो चाबियों के गुच्छे से लगकर खनका था। छोड़ दो मनोरमा, जाने दो, सबका धर्म अपने अपने साथ है। आपसे चम्मच अच्छा नहीं है मंगल सेन जी, लेकिन यह सगाई की चीज़ थी। मंगल सेन की सांस फूलने लगी और टांगे कांपने लगी, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। दोनों कान खोल कर सुन ले मंगल सेन, बाबूजी ने गरज कर कहा, मैं तेरे से 5 रुपए चम्मच के ले लूँगा, इसमें मैं कोई लिहाज नहीं करूँगा। मंगल सिंह खड़े खड़े गिर पड़ा। बधाई बहन जी। नीचे आंगन में से 3-4 स्त्रियों की आवाज़ एक साथ आ गई। मंगल सिंह गिरा भी अजीब ढंग से, धम से जमीन पर जो पड़ा तो उकड़ू हो गया और पगड़ी उतरकर गले में आ गई। मनोरमा अपनी हंसी न रोक सकी और इस तरह से मंगल सिंह की हालत हो गई। देखो जी, कुछ तो ख्याल करो, गली मोहल्ला सुनता होगा, इतनी रुखाई से भी कोई बोलता है, माँ जी ने कहा। फिर घबरा कर संतू से कहने लगी, इधर आओ संतू और इसे छज्जे पे लिटा आओ, जाकर ऊपर लिटा दो। वीर जी फिर खिन्न सा अनुभव करते हुए अपने कमरे में चले गए। मैंने जल्दबाजी की, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। इन्होंने चम्मच कहाँ चुराया होगा, जरूर कहीं गिर गया होगा। बाबूजी नीचे अपने कमरे में चले गए। शीघ्र ही घर में ढोलक बजने की आवाज़ आने लगी। मनोरमा और उसकी सहेलियां आंगन में कालीन बिछवाकर बैठ गईं और ढोलक की आवाज़ सुनकर पड़ोसी घर में बधाई देने आने लगे। उसी वक्त गली वाले दरवाजे के पास एक लड़का आ खड़ा हुआ। संकोच बस वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अंदर जाए या कहीं खड़ा रहे। मनोरमा ने देखते ही पहचान लिया कि प्रभा का भाई वीर जी का साला है। भागी हुई उसके पास जा पहुंची और शरारत से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। आओ बेटा जी, अंदर आओ, तुम यहाँ पड़ोस में रहते हो ना? नहीं, मैं प्रभा का भाई हूँ। मिठाई खाओगे? मनोरमा ने फिर शरारत से कहा और हंसने लगी। लड़का सकुचा गया, यानी थोड़ा सा, और नहीं, मैं तो यह देने आया हूँ, उसने कहा और जैकेट की जेब में से एक चमकता सफ़ेद चम्मच निकाला और मनोरमा के हाथ में देकर उन्हीं कदमों वापस लौट गया। हाय, चम्मच मिल गया माँ जी, चम्मच मिल गया। पर माँ जी संबंधियों से घिरी खड़ी थी। मनोरमा रुक गई और माँ से नजरें मिलाने की कोशिश करते हुए हाथ ऊंचा करके चम्मच हिलाने लगी। चम्मच को कभी नाक पर रखती, कभी हवा में हिलाती, कभी ऊंचा फेंक कर हाथ में पकड़ती, मगर माँ जी कुछ समझ ही नहीं रही थी। छज्जे पर संतू ने मंगल सिंह को खाट पर लिटाया और मुंह पर पानी का छींटा देते हुए बोला, तुम शर्त जीत गए, बस तनख्वाह मिलने पर 2 रुपए
नगद तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा। तो इस तरह से इस खून के रिश्ते में मंगल सेन के साथ किस तरह से व्यवहार हुआ था, क्योंकि ब्लड रिलेशन में क्या है, हमें इन सारी चीज़ों की क्या है, कद्र करनी होती है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है तो रिश्तों को समझना चाहिए, पारिवारिक रिश्तों को निभाने पर बल देना चाहिए। और इस तरह से क्या है इन सारी घटनाओं का चित्रण किया गया है इस कहानी में। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।